ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के जीवन में हम दो अनोखी चीज़ें पाते हैं। पहला, जो प्रभु यीशु के पास आता है उसे प्रभु यीशु अपने पास रखते हैं, और दूसरा, जो प्रभु यीशु के पास नहीं आता है उसे भी प्रभु यीशु बुलाते हैं ताकि वह प्रभु यीशु के पास रह सके। हम संत अगस्टिन और संत पौलुस के जीवन में देखें तो ये दोनों प्रभु यीशु से बहुत दूर थे, फिर प्रभु यीशु इन्हें बुलाते हैं और वे प्रभु यीशु के पास सदा सदा के लिए रह जाते हैं, ठहर जाते हैं। अर्थात प्रभु यीशु भी हमें बुलाते हैं। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में यीशु हमें बुलाते हैं ताकि हम प्रभु यीशु के साथ रह सकें, प्रभु यीशु के पास रह सकें। प्रभु यीशु के पास अर्थात बी नियर टू द लॉर्ड, यही एक सच्चे शिष्य की परिभाषा है। यदि हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 13 और 14 को पढ़ेंगे तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु लेवी को बुलाते हैं। परंतु यदि हम मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 13 को पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए, सब लोग उनके पास आ गए। अर्थात यहाँ पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु समुद्र के तट गए। वह अभी लोगों के पास गए ही नहीं थे, वे समुद्र के तट पर गए थे कि लोग उनके पास आ गए। मैं यहाँ पर ठहरना चाहूँगा। उनके पास मतलब यीशु के पास। यह जो पास शब्द है, मैं इसकी गहराई पर जाना चाहूँगा। परंतु प्यारे भाई एवं बहनों, इससे पहले एक सवाल हमारे लिए है कि क्या मैं और आप प्रभु यीशु से दूर हैं या प्रभु यीशु के पास हैं? एवरी डे वी कम टू द लॉर्ड, बट आर वी रियली नियर टू द लॉर्ड? पवित्र सुसमाचारों में हम पाते हैं कि कुछ लोग प्रभु तक आते थे, कुछ लोग प्रभु तक आते थे, कुछ लोग प्रभु के पास आते थे, और कुछ लोग प्रभु के पास आकर भी प्रभु यीशु से दूर रह जाते थे। मैं इसकी भिन्नता पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि कुछ लोग प्रभु तक आते थे, कुछ लोग प्रभु के पास आते थे, और कुछ लोग प्रभु यीशु के पास आकर भी प्रभु यीशु से दूर रह जाते थे। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 17 में यदि हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेककर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा कि वह व्यक्ति दौड़ कर आया, घुटने भी टेका, परंतु हमने यह नहीं पाया कि वह प्रभु यीशु के पास आया। अर्थात वह प्रभु यीशु तक आया, प्रभु यीशु के पास आने में असमर्थ रह गया। वहीं पर मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 40 में यदि हम पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वह यीशु के पास आया, वह यीशु तक नहीं आया, वह यीशु के पास आया। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 वचन संख्या 49 में पढ़ते हैं तो वचन कहता है, उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, यूदस सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया।
यहाँ पर वचन कहता है वह ईसा के पास आया, परंतु वह ईसा के पास आकर भी ईसा से बहुत दूर रह गया। वहीं पर यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 2 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, वह रात को ईसा के पास आया। निकोदेमुस रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। यहाँ पर निकोदेमुस यीशु के पास आया, जो कि वह गुप्त शिष्य है, और यूदस प्रभु यीशु का शिष्य है। फिर भी यूदस यीशु के पास आकर भी यीशु से दूर रह जाता है। और दूसरी अनोखी बात, हम यदि मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 14 को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु लेवी को बुलाते हैं। लेवी जरूर प्रभु यीशु के बारे में सुना रहा होगा, परंतु वह अपने कर्मों के द्वारा प्रभु यीशु से बहुत दूर था। फिर यीशु उन्हें बुलाते हैं और वह प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु के पीछे चलता है और सदा सदा के लिए प्रभु यीशु में ठहर जाता है। अर्थात हमें प्रभु यीशु तक नहीं बल्कि प्रभु यीशु के पास आना है। यदि इसी बात को हम पलट देते हैं प्रभु यीशु के लिए कि क्या प्रभु यीशु हमारे लिए आते हैं या हम तक आते हैं या हमारे पास आते हैं, क्या प्रभु यीशु हम तक आते हैं या हमारे पास आते हैं? लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन संख्या 36 में वचन कहता है कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। अर्थात प्रभु यीशु न केवल हमारे लिए, न केवल हम तक और ना ही हमारे पास आते हैं बल्कि हमारे बीच आते हैं। तो जब यीशु हमारे बीच आते हैं तो हमें भी प्रभु यीशु के पास जाना है। हम पवित्र सुसमाचार में देखते हैं कि लोग प्रभु यीशु के पास आते थे। कुछ लोग ज्ञान पाने के लिए, कुछ लोग बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, कुछ लोग तो प्रश्न पूछने के लिए और कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रभु यीशु के पास आते थे। तो हमें क्यों प्रभु यीशु के पास जाना है? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 16 में वचन कहता है कि हम भरोसे के साथ उस सिंहासन के पास जाएं, अर्थात प्रभु यीशु के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी मदद करेगी। तो हमें प्रभु यीशु के पास जाना है जिससे हमें दया मिले और हमारी आवश्यकताओं में हमें मदद मिले। परंतु जब हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, प्यारे भाइयों बहनों, कि क्या मैं प्रभु यीशु के पास रहकर भी प्रभु यीशु से दूर तो नहीं हूँ? क्या मैं प्रभु यीशु के पास रहकर भी प्रभु यीशु से दूर तो नहीं हूँ? जी हाँ प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में अधिकतर इतना व्यस्त रहते हैं कि कामों का बोझ, चिंता, समस्या, परेशानी और फिर विपत्तियाँ, और उन विपत्तियों को सुलझाने के लिए, उन परेशानियों से बाहर आने के लिए हम भाग दौड़ करते रहते हैं और उस भाग दौड़ भरी जिंदगी में यीशु को ही भूल जाते हैं। फिर भी प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि मेरे पास आओ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमें प्रभु यीशु के पास जाने की ज़रूरत है जिससे हमें विश्राम मिले, हमें दया मिले, ताकि हम अपनी आवश्यकताओं में मदद पा सकें।